जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना महामारी से पूरा हिंदुस्तान परेशान नज़र आ रहा है। इसी बीच हमारी नज़र टिकी हुई है हिंदुस्तान के नेताओं के ऊपर, हिंदुस्तान के ज़िम्मेदारों के ऊपर, हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर कि इस संकट में, इस मुसीबत में, इस परेशानी में, जबकि चारों तरफ जनता परेशान है, आवाम परेशान है, मुल्क परेशान है, ऐसे वक्त में हमारी सरकार क्या कर रही है? ऐसे वक्त में ख़ास तौर से बिहार के नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या कदम उठाना चाहिए? उनके ज़िम्मे क्या क्या ज़िम्मेदारी बनती है? उनका क्या फ़र्ज़ बनता है? और वो कहाँ तक अपने फ़रीज़े में कामयाब नज़र आ रहे हैं? तो मैं बात करने वाला हूँ इस बात को लेकर कि बिहार के सरकार नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से हम लोग आए दिन देखते नज़र आ रहे हैं कि बयानबाजी में, वादा करने में और लफाजी अदा करने में, गरीबों को हक़ दिलाने की बात करने में सबसे आगे नज़र आते हैं, उसी तरह से काम के मैदान में देखते हैं कि काम कितना ज़्यादा हुआ है तो सबसे पीछे नज़र आते हैं। बद इंतज़ामी की हद हो चुकी है और ये बद इंतज़ामी की वजह से हमारा कितना नुकसान होता नज़र आ रहा है। पूरा बिहार कमज़ोर होता जा रहा है। बिहार तो वैसे भी पहले से कमज़ोर है, लेकिन ये महामारी की संकट में नीतीश कुमार के चाल ढाल से, नीतीश कुमार के रवैये से, नीतीश कुमार के नज़रिए से इतना नुकसान नज़र होता जा रहा है और इतना पीछा जा रहा है कि सोचने की ज़रूरत है। इंडिया का मशहूर न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर से जो बात खुलकर सामने आई है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी को लेटर लिखा और मुख्यमंत्री से इस बात की इजाज़त मांगी कि आप हमें इजाज़त दीजिए, नीतीश कुमार जी आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम मैदानी सतह पर आकर काम करें। आप मुझे ये हक़ दीजिए कि हम भी कोविड सेंटर में जाएं, केयर सेंटर में जाएं, मरीज़ों से मिले, मरीज़ों के रिश्तेदारों से मिले और मुलाकात करें और उन मरीज़ों के बारे में हम भी कुछ हेल्प करें, कुछ मदद करें। और इसी तरीके से हमें भी इजाज़त दीजिए कि हम मैदानी सतह पर खुलकर काम करने वाले बन जाएं। और इसी तरीके से नीतीश कुमार जी से ये भी इजाज़त मांगी है कि आप हमें हक़ दे दीजिए कि हम खुलकर पूरे बिहार की जनता का हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। लेकिन नीतीश कुमार जी इस बात से डरते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है, अखबार में ये भी लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार जी से हम इस बात से डरते हैं कि जब भी हम जनता के लिए, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए काम की बात करते नज़र आए और काम करने लगे हैं तो ऐसे वक्त में हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। हमें इस बात से डर है, गोया कि वह इस बात का डर का एहसास दिला रहे हैं कि ये हुकूमत और ये सियासत और ये राजनीतिक का तरीक़ा इतना गहरा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि काम करने वालों को दबाया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे और आपके बीच पप्पू यादव जी ने मैदानी सतह पर काम करने की कोशिश की तो उनको जेल भेज दिया गया। ये जीती जागती तस्वीर है हमारे लिए कि जो नेता और जो जिम्मेदार, जो ओहदेदार काम करने के लिए मैदान में निकलते हैं उन्हें जेल में भेज दिया जाता है, उन्हें दबोच दिया जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है। मैं इस बात को आप लोगों के सामने इसलिए लाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बिहार के जनता ने, अगर यहाँ की आवाम ने अपनी ज़बान को खामोश रखा, अपनी आवाज़ को बंद रखा और हक़ का काम करने वालों का साथ नहीं दिया, हक़ आवाज़ उठाने वालों का साथ नहीं दिया और अपनी ज़बान को नहीं खोला और अपना हक़ नहीं मांगा तो यकीनन नाकामी हो जाएगी। और ऐसी नाकामी होगी कि पूरी दुनिया हमें देखकर हंसती रह जाएगी और हमें अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, ये वक्त है आवाज़ उठाने का, ये वक्त है मुंह खोलने का, ये वक्त है मांगने का कि इस वक्त में जब इस मुसीबत में सरकार हमारे साथ नज़र नहीं आ रही है, हमारा साथ नहीं दे पा रही है और हमारे तहज़ीब को बाकी नहीं रख पा रही है तो कल हमारा साथ क्या दे सकती है? जब मुसीबत में काम ना आए वो खुशियों के मौके में, अच्छे दिन में हमारे साथ क्या आएंगे? इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ के युवाओं से, यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के अक्लमंदों से, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों से, यहाँ के दानिश्वरों से कि आप
ऐसे लोगों का समर्थन कीजिए, ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो लोग हमारे लिए फील्ड में उतर कर काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए काम की बात कर रहे हैं, और जो लोग दहशत का माहौल फैलाने का काम कर रहे हैं, और जो लोग हम लोगों को खौफ में डालने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ लड़िए और उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये वक्त है बोलने का, ये वक्त है अपनी ज़बान को खोलने का। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग इन बातों को समझ चुके होंगे, और इसी तरीके से समझ गए तो आगे तक शेयर करने की कोशिश कीजिए, आगे काम करने की कोशिश कीजिए, ख़ुद भी आवाज़ खोलिए, दूसरों को भी आवाज़ खोलने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और सहारा बनिए, ताकि कोई आवाज़ उठाने वाले, कोई काम करने वाले को ऐसा न लगे कि हम अकेले काम कर रहे हैं, बल्कि जिसके लिए काम किया जा रहा है उनको भी लगे कि वो हमारे साथ हैं।